रात भर हम वहाँ मर जाते तो भगवान कौन होता हमारे लिए तो यही भगवान हुए। इनका रहने का और जो खाने पीने की व्यवस्था हमने की है एज ए मानवता, ये भाई हैं साथी हैं, और सारी बात राजनीति से प्रेरित नहीं हो। यदि इनको वोट लेने होते तो बुआनी खड़े से ही लेते ये बाहर से इनको क्या मतलब था। बस एक समाज सेवा के भाव से इन्होंने हमारा जो आदर सत्कार किया है। और तेरा साहब अगर आगे ना हाँ, बैठने की जरूरत भी नहीं है, सीधे अप्रोच लगाएंगे चेयरमैन। वहाँ हम ठंड में वहाँ ठिठुरने लगे तो तब मास्टर जी ने हमें बताया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और नई अपडेट में सुबह सुबह आपके सामने एक बार फिर से आ चुका हूं दोस्तों। और अगर बात करें सुबह सुबह आने का एक ही कारण है कि मास्टर सतबीर तेरा जी, भाई एक बार ये मकान दिखा दे। आज मकान के ऊपर पहुंच गए यहाँ मास्टर सतबीर तेरा के। कई लोग नु कहे कि मास्टर की वीडियो बनाए तो क्या मैटर है। भाई आप भी समाज की भलाई के काम करो। आपने बेरा होगा कि भिवानी के अंदर शिक्षा बोर्ड के ऊपर भाई सैकड़ों की संख्या में भाई जो छात्र हैं वो धरने के ऊपर बैठे हैं। उनकी सुविधा के लिए एक बार फिर से ये प्रमुख समाज सेवी आगे आया है और अपनी जो मकान है, अपनी इनकी कोठी है जो सेक्टर के अंदर इनको आसरा दिया है। आप देख पा रहे हो मास्टर सतबीर तेरा के। भाई आप ये धार्मिक काम भी देख लो। भाई एक बार ये दिखा दें कैमरामैन से कहूंगा। भाई अलग अलग जगह की तस्वीर आप देख पा रहे हो जहाँ मास्टर जी लगातार मदद करते रहे हैं। और आज आपको वो पूरा माहौल दिखावांगे मास्टर जी का, भाई किस प्रकार का उनका भाई व्यवहार है और किस प्रकार से वो समाज की सेवा में लगातार अग्रसर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो भाई जो छात्र हैं, जो भाई एसटेट के जो छात्र जो जिनका एग्जाम हुआ था, जो धरने के ऊपर बैठे थे, वो मास्टर जी के मकान में यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके साथ खुद मास्टर जी, भाई सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल मॉर्निंग का, खुद मास्टर जी बैठे हो। राम राम मास्टर जी, कैसे हो? राम 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 सुनील। और मास्टर जी ठीक हो? ठीक हूँ भाई। तो मास्टर जी बात कर रहे हैं भाई, जैसे सुबह का टाइम है और क्या बात आप भी जिनके साथ में? मैं उरे था रात में। अच्छा जी। हाँ, तो मास्टर जी बात की जाए भाई पूरे हरियाणा के जो छात्र हैं भिवानी के अंदर आए हुए हैं, और जैसे पहले भी बात की जाए भर्तियां की बात की जाए तो आज इनके खातिर आपने अपने घर के दरवाजे एक बार फिर से खोल दिए। ये कि आपके हल्का के हैं? ये कोई बात नहीं है, हमारे भाई हैं, भावी अध्यापक हैं, और जब ये कल धरने पे बैठे थे तो रात को कहाँ रुकती है जी। तो जितनी हमारी इनके साथ महिलाएं भी ऊपर मस्जिद में, अच्छा जी। तो इनका रहने का और जो खाने पीने की व्यवस्था हमने की है एज ए मानवता, ये भाई हैं साथी हैं, और सारी बात राजनीति से प्रेरित नहीं हो ना। आपने वोटा की कोई जरूरत, हाँ, जब भिवानी से रेवाड़ी तक की भर्ती थी वहाँ कोई राजनीति थोड़ी करनी थी। तो उसी में रात ये कल से बेचारे बैठे थे, तो इनके मैं साथ हूँ, तो जो भी मदद होगी इनकी तन मन धन से हम करेंगे। तो मास्टर जी वो बात तो नहीं है भाई, कल तो आपने भाई इनका देखा भाई हाल, भाई बच्चे बाहर के आ रहे, पूरे हरियाणा से आ रहे हैं भाई। आज तो हम आ जाओ, अगर कल इनका धरना लंबा चल गया तो फिर भी इनका आसरा परमानेंट रहे होगा भाई। आज खातर है पूरे तो परमानेंट है भाई। कोई आओ, चाहे कोई भर्ती देख के आओ, कहीं से आओ, तो रोजाना खुला रहे। जब काफी बार से बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, रात को ट्रेन से उतरते हैं, तो भी हम यही रुकते हैं। तो हमारे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, 1 महीना चलो 1 मिनट भाई। चलो ये तो रही आपकी बात, एक बार इन बात का तो बात कर लिया भाई। कल मान लीजिए तो नहीं कि आपने अपनी पढ़ाई में कुछ भी कह दो भाई, अगर ये कुछ कम है तो जो मेरा बात है। राम राम भाई साहब। राम राम जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सिर्फ बात की आज मास्टर सतबीर तेरा के मकान पे हम बैठे हुए हैं फिलहाल। और पहले आप ये बताओ आप कहाँ से हो? मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा जी। स्टेट अभ्यर्थी हूँ जी। तो भिवानी में भाई एस्टेट के ऊपर आप धरने पे बैठे हो, पहले ये बताओ धरने पे बैठने का कारण क्या है? सर, इसमें एक फार्मूला लगाया। पहले तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया इन्होंने 30 नंबर का, फिर एक ऐसा फार्मूला लगाया जिसमें कम से कम बच्चे पास हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे खराब हो। अच्छा और जिसमें 72 नंबर लाने वाला बच्चा तो पास हो रहा है और 89 नंबर वाला बच्चा फेल हो रहा है। ऐसा कौन सा फार्मूला ले आए हैं, जबकि 2017 में इन्हीं के एक्सपर्ट द्वारा एक फार्मूला दिया गया जो सभी बच्चों के लिए इक्विवेलेंट था और सभी बच्चों को उससे फायदा हुआ था। अच्छा जी। 21 नंबर उस टाइम ग्रेस दिए गए थे। और बात की जाए भाई, आपने वहाँ पे बैठे पूरा दिन, तो आपने सोचा भी कोई ना दिन तो निकल गया, लेकिन रात का जब टाइम आया तो मन में एक कशिश आई होगी रात को ऊपर काटा। तो फिर मास्टर सतबीर तेरा जी हैं जो भवानी खेड़ा हल्का के अंदर लगातार अग्रसर रहे हैं, वो आगे आए, तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार चेयरमैन साहब ने संवेदनहीन, जितने वो संवेदनहीन होकर उन्होंने जवाब दिया, उतने उससे ज़्यादा संवेदनशील दिखे हैं हमारे जो मास्टर जी हैं, और उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है इस मामले में। और आगे भी उन्होंने पूरी अपनी कह दिया है भी आप हमारा सहयोग आपको महीना चलता रहे तो भी चलेगा। अच्छा जी। राम राम भाई साहब। भाई भारत नाम है, मैं मुंडाल से हूँ और एस्टेट अभ्यर्थी हूँ। हम रात को वहाँ बोर्ड पे बैठे हुए थे, बस
वैसे ही सतवीर जी वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा भाई यहाँ पर बच्चे क्यों बैठे हैं। दिन में भी आए थे वो हमारे से मिलने, फिर हल्के में गए वो, फिर वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा अब भी बैठे हुए विद्यार्थी। तो उन्होंने बोला भाई रात कैसे काटोगे आप, हमारे पास तो कंबल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो उन्होंने बोला भाई ऐसे कैसे कटेगी आपकी रात। बोला भाई एक काम करो, आप बिस्तर गद्दे आप हमारी तरफ से हैं, आप आराम से रेस्ट करो, नहाओ तो। और आज सुबह से भी 6 बजे से हमारे साथ, कभी चाय वो करना है, कभी बिस्किट वो करना है। हमें रात को 2-2 तरह के कंबल से लेकर गद्दे से लेकर सब कुछ इन्होंने दिया है। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और सारे अभ्यर्थी संगठनों से वो करना चाहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपके समाज सेवा में जितने ये लगे हुए हैं आप भी इनकी तरफ सेवा करना। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, वोट एक अलग चीज़ है। हम ये नहीं कहते भाई आज वोट तो और उनको भी लेने थे कैंडिडेट को, वो कैंडिडेट हमारे पास भी नहीं आए और ये हमारे पूरे दिन साथ में रहे और फिर शाम को हमें वो किया और हमें रात को रहने के लिए आसरा दिया। तो इनसे अच्छा तो हमारे लिए भगवान है। ये सोचो नहीं रात भर हम वहाँ मर जाते तो भगवान कौन होता हमारे लिए तो यही भगवान हुए। और ये भी जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे बुआनी के हल्के के हैं भाई, पूरे हरियाणा के छात्र आए हुए हैं। बिल्कुल, ये तो यही तो मानवीयता देखिएगा। नहीं तो यदि इनको वोट लेने होते तो बुआनी खेड़े से ही लेते ये, बाहर से इनको क्या मतलब था। बस एक समाज सेवा के भाव से इन्होंने हमारा जो आदर सत्कार किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राम राम जी। राम क्या नाम है सर आपका? मेरा पंकज है जी, पंकज कुमार। कहाँ से हो आप? मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। सिरसा से होगी सर। तो भाई आपका भी एक ही सवाल हमारा है कि आप भिवानी के अंदर आए तो मन में एक ही बात कटा रही होगी भाई, जो शिक्षा बोर्ड ने आपके साथ किया, भाई जो नंबरों के अंदर जो आप बता रहे हो ये गलती वहाँ पे हुई तो उसका खामियाजा तो आप भुगत रहे हो। लेकिन अगर कड़ाके की ठंड के अंदर भाई सबसे पहली बात तो भाई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बात भी जेब के ऊपर खर्च भी पड़ता है, भाई दूसरे शहर के अंदर आए हुए हैं। लेकिन तीसरी बात जब मास्टर सतवीर रतेरा जी आपके पास पहुंचे तो मन में क्या आशीष निकली इनके प्रति? देखो जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मास्टर जी का, जिन्होंने मतलब अपनों से बढ़कर हमारा सम्मान किया, आदर सत्कार किया। और दूसरी सबसे जो बढ़िया बात हमें मास्टर जी की लगी कि मास्टर जी हमें सुबह से बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी आए हुए थे और वो ऐसा नहीं है वो भिवानी से हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। कोई चरखी दादरी से है, कोई सिरसा से है, कोई नारनौल से है, कोई बहादुरगढ़ से है। तो हम ऐसा भी नहीं, हम फाइनेंशियली इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी हम उनको यहाँ मैनेज कर पाते। हमने उनको बुला तो लिया महिलाओं अभ्यर्थियों को, परंतु अब हम शाम को जब रुकने लगे तो हमको 8:30 बज गए और वहाँ हम ठंड में वहाँ ठिठुरने लगे। तो तब मास्टर जी ने हमें बताया, हमसे मिले, बोले भी देखो ऐसा है भी आप हमारे यहाँ रुकिए। तो मास्टर जी ने बजाय कहीं और रुकने के हमारे अपने घर में हमें रुकवाया है और पूरी रात से हमारी सेवा में लगे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा मास्टर जी का कि एक मास्टर ही मास्टर की बात को समझ सकता है। तो मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया करूँगा कि हम लोगों की बात सुनी। वो एक अलग बात है, ऐसा नहीं है हम संघर्ष कर रहे हैं, चेयरमैन भी हमारी बात को सुनेंगे, मानेंगे, परंतु जो एक परिस्थिति होती है, जो एक संघर्ष की परिस्थिति होती है, उसको जो समझने वाला व्यक्ति है, ठीक, वो उसको जो समझने वाला व्यक्ति है, मैं समझूंगा कि वो इंसानियत हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। नेता बाद में होता है कोई भी व्यक्ति। नाम सतेंद्र है, मैं खंडाखेड़ी गांव से। यहाँ पे बैठे हैं एस्टेट के ग्रेस मार्क के लिए। कितने नंबर आपके आए थे? सर मेरे 79 नंबर है। 79 नंबर। 3 नंबर की नहीं, 3 नंबर चाहिए, 3 नंबर की ज़रूरत है और बीच में वैकेंसी आ गई तो आगे कई साल वैकेंसी नहीं। जी जी। हाँ जी, और 1380 वैकेंसी हमारी सैंक्शन हो रही है स्पेशल एजुकेटर की, हरियाणा में स्पेशल बीएड है। तो यही है, 3 नंबर अगर मिल जाएं। वैसे 30 की मांग है, ये बच्चे का रही है 30 नंबर का पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन है 40 नंबर का। 40 नंबर। हाँ, 10 नंबर हम कह नहीं रहे भाई। जैसे मास्टर सतवीर रतेरा जी आपके पास बैठे हुए हैं भाई, अगर ऐसे ऐसे लोग राजनीति के अंदर भी आ जाए भाई, कल ये भी अगर एमएलए का चुनाव लड़ जाए तो कि समाज में फर्क पड़ेगा कि फिर तो रतेरा साहब अगर आगे ना हाँ बैठने की जरूरत भी नहीं है, सीधे अप्रोच लगाएंगे चेयरमैन के पास। तो मास्टर जी लोगों ने बहुत उम्मीद है, ये तो आपके हल्के के भी को नहीं, लेकिन फिर भी ना उम्मीद है। अगर मास्टर जी वर्गे लोग चुनाव में भाई जीत जाते हैं, इलेक्शन के अंदर आ जाते हैं, तो हम तो धरने कौन लगावा, सीधे इनके दौर जावा। कोई बात को नहीं, समाज जो मौका देगा इनके लिए काम करेंगे भाई। कोई वो बात तो नहीं है भाई, कल ने भाई आप भी अगर जीत जाते हो, एमएलए बन जाते हो, भी मंत्री बन जाते हो, तो आप तो भी वही रंग चढ़ जाए राजनीति वाला। ये बिना जीत तोड़े कितने हार, उनने कौन सा किसी की मदद करी। जितना हारना वो अलग बात है, समाज के लिए काम करना अलग बात है।
जी। तो मास्टर जी एक और बात करें आपसे, लंबा नहीं लगेगा क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम है, भाई आपके भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, घर का मेंटेन करना पड़ता है आपको, फिर भाई आप समाज सेवा निकल जाते हो। भाई बात की जाए तो जैसे आप लड़कियों की शादियां भी करवाते हो, तो कितना के जो आशीष है वो मन से निकला भी, जो गरीब घर की बेटी आपने 2 दिन पहले गाँव तराना के अंदर शादी करवाई, हमने उस लड़की का इंटरव्यू बाद में किया, उसने कहा कि मेरे लिए तो पिता बनकर आए मास्टर सतवीर जी, तो कितना के उनके प्रति भाई अपने मन से फिर बहुत अच्छा लगता है। कोई बेटी हमारी ऐसी है जिसके माँ बाप नहीं है, कोई सहारा नहीं है, चाचे ताऊ नहीं है, दादा नहीं है, या जो भी उसको मदद की जरूरत है, जब मदद करते हैं तो आत्मा में बहुत खुशी होती है कि हमने आज एक नेक काम किया। तो जो ये स्टूडेंट है, जो एस्टेट के विद्यार्थी हैं, भाई अगर इनका संघर्ष भाई लंबा चलता है तो क्या आप इनके साथ ऐसे खड़े रहोगे? इनको जितनी जरूरत रहेगी, जितना लंबा चले, चाहे इनका 2 दिन में सुलट जाए, हम इनके साथ हैं। जो भी मदद की जरूरत हो वो करते रहेंगे। और जो सरकार से भी क्या संदेश आप देना चाहोगे, भाई इन विद्यार्थियों की मांग मानी जाए या फिर? शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की गलती है और इसके जो कार्यालय की गलती है उसको सुधारना चाहिए और भाइयों की बात को मानना चाहिए। ये सब समाज के लोग हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग नहीं है कि इस प्रकार ये मांग कर रहे, बेचारे बैठे हैं रोड पे, इतनी ठंड में रह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो और क्या करेगा ये चेयरमैन? ये शिक्षा बोर्ड जनता का है, जनता ने बनाया है चेयरमैन को, जनता का ही भला करना चाहिए। ना इस चेयरमैन के बाप की प्रॉपर्टी है ना हमारी है, ये समाज के लिए और समाज का ही काम करना चाहिए और इन लोगों की सुनने की भाइयों। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने देखा, इस समय हम भिवानी में मास्टर सतवीर जी के मकान के ऊपर मौजूद थे और हमें पता लगा कि जो एस्टेट के जो विद्यार्थी हैं, जो पूरे हरियाणा से आए हैं और भिवानी में शिक्षा बोर्ड के सामने जो कल उन्हें धरना स्टार्ट किया है, वो सारे के सारे आज हमें यहाँ पे मिले। और कुछ महिला अभ्यर्थी भी आई है जो कि भाई मकान में ऊपर जो मास्टर जी ऊपर जो मकान है वहाँ पे जो रह रही है। तो एक बहुत ही अच्छा संदेश उन साथियों के लिए भी जो राजनीति के अंदर आते तो हैं, लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो अपना टाइम लगाते हैं, लेकिन अगर समाज सेवा की भावना है तो मास्टर सतवीर जी के जो कि लगातार काफ़ी सालों से भिवानीखेड़ा हल्के के साथ साथ भी आज भिवानी में पहले जो भर्तियाँ हुई, आर्मी के लिए जो भर्ती हुई, जो अभ्यर्थी शहर में इधर से उधर भटक रहे थे क्योंकि जो भर्तियाँ देखने आते सर उनकी जेब में भाड़ा भी नहीं होता टाइम का, लेकिन मास्टर सतवीर ने उस टाइम भी उनके लिए अपने घर के जो दरवाजे खोल दिए थे। ऐसी अपडेट देखने के लिए आप भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्वीट डे।